नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आज की कहानी थोड़ी छोटी लगे, लेकिन यकीन मानिए आपको इस कदर डरा जाएगी कि रात को आंखें बंद करते हुए हिम्मत चाहिए होगी। डर आपकी सांसों में समा जाएगा और जब आंखें बंद करेंगे तो ब्लडी सती की बताई गई वही चेहरा, वही चुड़ैल सामने आ खड़ी होगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गांधी सागर नाम के गांव की। आज भले ये जगह कस्बा बन चुकी हो, पर 1995 में ये बस एक शांत सीधा साधा गांव था, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ, जहां कुछ ही घर थे और हर परिवार अपने अपने जीवन में मग्न था। दो परिवार थे, एक चंदन का और दूसरा उसका जिगरी दोस्त संदीप का। दोनों परिवार पुराने फैमिली फ्रेंड्स। चंदन का एक अजीब शौक था, मछली पकड़ना, खाने का नहीं, बस पकड़ने का। और हर हफ्ते 2 बार तो वो संदीप को खींच ले जाता था। नदी के किनारे घंटों बिताते, जाल फेंकते, बातें करते। लेकिन एक दिन सावन शुरू होने वाला था। चंदन की पत्नी बहुत मना कर रही थी, अब मछली मत ले आना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन चंदन ने एक नहीं सुनी। रात 8 बजे संदीप को लेकर निकल गया। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, हवाएं थरथराने लगी। पत्नी अकेली बैठी रही, घड़ी की सुइयों पर नजरें टिकाए। 10 बज गए, 11 बज गए। माजी आंगन के शेड में खटिया डालकर सो चुकी थी। लालटेन की पीली रोशनी शेड को भूतिया बना रही थी। अचानक कुछ अजीब हुआ। पत्नी को आंगन से कुछ सरसराहट सुनाई दी। बाहर निकली। माजी की खटिया के पास एक औरत बैठी थी। चेहरा फटा हुआ, बाल बिखरे, आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे। उसके मुंह से सड़े हुए दांत बाहर निकले थे। वो माजी के सिरहाने बैठकर उनके जुएं निकाल रही थी, लेकिन खुद के बालों में हजारों जुएं चल रहे थे। कौन हो तुम? पत्नी ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन वो औरत चुप, बस जुएं निकालती रही। बिजली कड़कती तो उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगता। पत्नी हिम्मत जुटाकर खटिया तक गई। माजी को हिलाया, पुकारा, लेकिन माजी हिली तक नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कुछ बहुत गलत हो चुका है। डर से कांपते वो बच्चे के पास दौड़ी। अंदर लालटेन जल रही थी, लाइट जा चुकी थी। बच्चा बेखबर सो रहा था। पत्नी बच्चे को सीने से लगाकर बैठ गई कि तभी बिजली की कड़क के साथ दरवाज़ा अपने आप चर से बंद हो गया। 15 मिनट बाद उसे वॉशरूम जाना पड़ा। वो जल्दी से बाहर निकली और जब वापस कमरे में आई, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। बिस्तर पर उसका बच्चा अब अकेला नहीं था। उसके पास वही औरत लेटी थी, वही डरावना चेहरा, वही घूरती आंखें और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। वो अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से बच्चे के सर को सहला रही थी। कौन हो तुम? पत्नी चीखी। चिल्ला मत, वरना एक पल में तेरा बच्चा चबा जाऊंगी। इंतजार कर रही हूँ तेरे पति का। वो मछली लेकर आ रहा है ना, बहुत भूख लगी है। और जैसे ही उसने कहा, बाहर से आवाज आई, अरे सुनती हो, टोकरी ले आओ, आज तो खूब मछली मिली है। पत्नी बदहवास सी बाहर भागी। चंदन को देखा और लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ? चंदन बोला, जल्दी अंदर चलो, बच्चा बच्चा। और दोनों भागकर कमरे में पहुंचे। भीतर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। चुड़ैल बच्चा गोद में लेकर उसकी गर्दन चाट रही थी, मुंह से लार टपक रही थी। एक आंख बाहर निकली हुई, दूसरी जगह पर गड्ढा, दांत सड़े लेकिन लंबे। उसने चंदन को देखा और गुर्राई, मछली दे और भाग जा, वरना सबको खा जाऊंगी। चंदन ने मछली का टोकरा वहीं फेंका, बच्चे को गोद में उठाया, पत्नी का हाथ पकड़ा, माजी को जगाया और तीनों जान बचाकर भागे। गांव के मंदिर में जा पहुंचे, जहां रात गुजारी। सुबह पुजारी जी आए। सब बात सुनकर बोले, एक मांत्रिक है, वही मदद कर सकता है। उन्हें लेकर मांत्रिक की कुटिया में पहुंचे। मांत्रिक ने सारा सुनकर आंखें बंद की और बोला, वो चुड़ैल झूठ नहीं बोल रही, वो घर उसी का है। पहले भी वहां मछली खाने वाले दंपति रहते थे। पड़ोस के ब्राह्मणों को मछली की गंध से चिढ़ थी। बहस हुई, लड़ाई हुई और एक दिन सब मर गए। वो आत्मा वहीं भटक रही है। उसे सिर्फ मछली चाहिए और बदला। मांत्रिक ने घर का शुद्धिकरण किया, 7 दिन पूजा करवाई, घर ठीक रहा। चंदन और उसका परिवार फिर उस घर में लौटे, लेकिन अब बिना मछली पकाए। आपका शौक आपकी आज़ादी है, लेकिन दूसरों को तकलीफ देने लगे तो वो शौक एक दिन शाप बन जाता है।